जय हिंद साथियों, मैं किशोर आपके अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स और स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज परसेंटेज का टैप नंबर 5 है। अभी से कहने का मतलब इस वीडियो से पहले 4 वीडियो परसेंटेज का मिल चुकी है। तो जो भी विद्यार्थीगण नहीं देखे हैं उस चारों वीडियो को जाकर के देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में 100% आएगा। अगर आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स में आपको मैथ में 100% लाना है तो चैनल के साथ बने रहना होगा। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उस क्वेश्चन को भली भांति कॉपी में राइट करना होगा, कॉपी में लिखना होगा और प्रतिदिन रिवाइज करना होगा। चलिए तो चलते हैं परसेंटेज की उस चैप्टर की ओर जहां से 100% क्वेश्चन बनती है। तो टैब का नाम है परीक्षा के आधार पर। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? परीक्षा के आधार पर। तो जो भी चैनल में नए आए हैं विद्यार्थीगण, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। मैं गारंटी देता हूं जब भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं जो पढ़ाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए परसेंटेज की ओर ध्यान से समझिएगा, वीडियो में काफी अंत तक बने रहिएगा। टैब का नाम है परसेंटेज। टैब नंबर 5 किसके आधार पर है? परीक्षा के आधार पर। ये टाइप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा के आधार पर कैसे कैसे टाइप बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये 3 तरीके से क्वेश्चन बनाता है परीक्षा के आधार पर जब भी परसेंटेज बनावे तो। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मोहन को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 50% अंक की आवश्यकता होती है। लेकिन 80 अंक लाता है और 70 अंक से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा का कुल अंक कितना है? मेरी बात को आप लोग भली भांति समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहन को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। कहने का मतलब जिस तरीके से झारखंड बिहार यूपी में चलता है कि पास करने के लिए 33% लाना आवश्यक होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन ने बोला है कि मोहन को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक होता है। तो पास करने के लिए 75% अंक लाना आवश्यक होता है। मेरी बात को समझ रहे? लेकिन क्या है समझिएगा, लेकिन 80 अंक लाता है। कितना अंक ला रहा है? 80 मार्क्स लाता है और बोला है 70 अंकों से फेल हो जाता है। मेरी बात तो आप लोग भली भांति समझिएगा। जब एक 50% अंक लाता तो क्या हो जाता? पास होता। क्या होता? पास। कितना परसेंट अंक में? 50 में। लेकिन क्या बोला है? 80 अंक लाता है और कितना अंकों से फेल हो जाता है? 70। अगर मान लिया जाए आप अगर 295 नंबर लाए हैं और 5 अंक से फर्स्ट डिवीजन नहीं किए तो इसमें अगर 5 जोड़ दीजिएगा फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना। तो यही बता रहे कि अगर 80 अंक लाता है और 70 अंकों से फेल हो जाता है, कहने का मतलब अगर हम 70 को जोड़ दे क्या ये पास नहीं हो जाएगा? अब पास आपस में क्या होगा? बराबर। तो 50% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150। प्यारे बच्चों समझिएगा, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या देंगे? हाँ सर, क्या देंगे? नीचे 100 देंगे। क्या देंगे? 100 देंगे। अब इसको काटिए, 50 गुना 100
अब गुना होगा तो क्या होगा, 150 दूना 300। कहने का मतलब कुल अंक क्या है, कुल अंक कितना है सर, 300 है। क्या ये बात आप लोग समझ पाए। इसी तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे आवे दूसरा, ए डाटा ना रह करके दूसरा डाटा रहे, देखिएगा बोला है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% तक लाना आवश्यक होता है। कितना प्रतिशत लाना आवश्यक होता है, 60%। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 100 नंबर लाया, कितना नंबर लाया, 100 नंबर लाया, और बोला है कि 120 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 120 अंक लाया जो फेल हो जाता है। कहने का मतलब मोहन किसी परीक्षा में 60% पास करने के लिए 60% अंक लाना आवश्यक होता है, लेकिन उसी परीक्षा में 100 अंक लाया और 120 अंकों से फेल हो जाता है। तो क्या करना है, 60% इक्वल टू करना है कितना, 100 प्लस 120। ठीक है, अब 60% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220। अब प्रतिशत को हटाएंगे, क्या देंगे सर, 100। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा। अब देखिएगा 22 बचे 2 तल से 100, अभी कितना हो गया, 1100 बट्टा 3, 3 तिया 9, क्या हो गया, 3 तिया 9, बचा कितना 2, 3 छक 18, बचा कितना 2, 3 छक 18। कहने का मतलब 666.6 अंक कुल था, 666.6 अंक। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो यही लॉजिक को अपनाना है। अब देखिएगा दूसरे क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। प्लीज आप लोग अगर देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कृपया शेयर जरूर कीजिए। कम से कम दो सब कोई व्हाट्सएप चलाते होंगे, कम से कम 2 ग्रुप में तो जरूर शेयर कीजिए, या टेलीग्राम सब चलाते होंगे आज के डेट में, तो कम से कम शेयर किया कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। राम किसी परीक्षा में 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम उसी परीक्षा में 60% अंक लाता है, 60% अंक लाता है और 5 अंक से 10 अंक अधिक लाता है, तो कुल अंक बराबर वाट, कुल अंक निकालना है, 5% निकालना है, 5 अंक निकालना है। इसमें 3 चीज पूछा है क्वेश्चन। राम किसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। मेरी बात को समझिएगा, राम किसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम उसी परीक्षा में 60% अंक लाता है, जो 5 अंक है, जो 5 मार्क्स है, उससे 10 नंबर क्या है, ज्यादा है। तो बोला कुल अंक क्या होगा, 5 अंक क्या होगा, 5% क्या होगा। प्यारे बच्चों समझिएगा, जब राम जो है किसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और 10 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कहने का मतलब वो 10 अंक और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 50% लाया है तो 10 अंकों से फेल हो जा रहा है, अगर वो 10 अंक और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो क्या करेंगे सर, 50% में अगर 10 अंक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा सर, एक पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन अगला बार क्या बोला है, श्याम उसी परीक्षा में
60% अंक लाता है, जो 5 अंकों से 10 ज्यादा है। कहने का मतलब हमें 5 का केवल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस होगा, क्या होगा माइनस। तो ये भी पास कर गया, ये भी पास कर गया, पास पास आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब बताइए 50% प्लस 10% माइनस 60% प्लस कितना होगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा थी, ये दोनों को एक साथ करेंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 10% माइनस 10% इक्वल टू कितना होगा 20, माइनस 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 कटेगा 10%, ऐसे कर दीजिए 10 गुना 20। अब 1% इक्वल टू 2, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। 100%, या अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि जिस तरह सिखाए उस तरह ही कीजिए, ठीक है। तो 10% इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। अब अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, अब टोटल कितना हो जाएगा 200। तो ये जो निकला है क्या निकला है कुल अंक, क्या निकला कुल अंक, कुल अंक कितना निकला 200, कितना निकला 200। मेरी बात को आप लोग समझ पाए। अब देखिए कुल अंक निकल गया 200, अगर पूछा है कि पास प्रतिशत क्या होगा या पास अंक, पहले पास अंक निकाल लीजिए। तो टोटल है 200, 200 में अगर 50% लाएंगे और अगर इसमें 10 जोड़ देंगे, ये निकाल रहे हैं पास अंक, क्या निकाल रहे हैं पास अंक। 200 में 50% निकालेंगे और 10 जोड़ देंगे क्या पास में हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 गुना 100 प्लस 10, कहने का मतलब 110 अंक में क्या हो जाता पास हो जाता, क्या हो जाता पास हो जाता। अगर 5% निकालना है तो 200 का कितना प्रतिशत इक्वल टू क्या है 110 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना होगा 55। तो जो 5% कितना होगा 55%। क्या ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न ऐसा ही बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, उसके बाद चलेंगे इसी टाइप में जो अगला क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन इसी में किया जाए। मोहन किसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए मोहन किसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और 20 अंकों से, लिख लीजिए 20 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि सोहन उसी परीक्षा में 60% अंक लाता है, 60% अंक लाता है और पास अंकों से 20 अंक अधिक है, 20 अंक अधिक है, तो कुल अंक कितना है, पास अंक कितना है, ये निकालना है। फिर उसी टाइप का परीक्षा है, मतलब क्वेश्चन है। बोला मोहन किसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। प्यारे बच्चों वो 50% अंक ला रहा है, 50% ला रहा है और 20 अंकों से फेल हो जा रहा है। जब 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सोहन उसी परीक्षा में 60% अंक लाता है और पास नंबर से कितना ज्यादा लाता है 20, कहने मतलब इसमें 20 क्या करेंगे घटा देंगे। अभी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये भी पास ये भी पास, ठीक है। अब इसको जाती जाती मिलाएंगे तो 10% और 20 और 20 40, परसेंट घटाएंगे क्या देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, कहने का मतलब कुल अंक कितना हो गया 400। जब कुल अंक 400 हो गया, कुल अंक 400 हो गया, तो अब हमें पास अंक निकालना है, क्या निकालना है पास अंक। तो 400 का किसी में लगा दीजिए 50% में अगर 20 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 20 प्लस 20
इक्वल टू 220। तो पास अंक क्या हो जाएगा 220। पास अंक क्या होगा 220। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो जब भी क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का बनता है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जी? तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो भी नए विद्यार्थी हैं प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन करवाई जा रही है, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि चैनल को कम से कम शेयर जरूर करें। कम से कम 2-2 ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए। हर तरह से क्वेश्चन, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, हर सब्जेक्ट की आप लोगों को बेसिक तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो बीच में हम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आप अपना दायित्व बना करके रखिए और चैनल को प्रमोट जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, लेवल नंबर 3, वो ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। देखिएगा क्या होता है। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं। लिखिएगा, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होता है तथा 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है तथा 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है। 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है तथा 60% विद्यार्थी दोनों में पास होता है तथा 60% विद्यार्थी दोनों में पास होता है। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि 30% हिंदी में, 40% गणित में, दोनों में फेल, दोनों में पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो एक डायग्राम लेंगे। क्या लेंगे? डायग्राम लेंगे। उस डायग्राम को आप लोग भली भांति जानते होंगे, या अगर नहीं जानते होंगे तो समझिएगा। ये वाला है हिंदी का, ये वाला है गणित का और ये वाला है दोनों का। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट पहले समझिए। जब भी करवाना है तो तीनों में पास करवाना है, जब भी करवाना है तो तीनों में फेल करवाना है। कहने का मतलब जाति को मिलाना है, चाहे पास तो पास, फेल तो फेल। तो इसमें क्या दिया है? सभी में पास और पास। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें 60% पास है, इसमें दोनों में कितना है? दोनों में भी 60% पास है, और क्या है इसमें 80% पास है। कितना है? 80% पास है। अच्छा, इसमें 70% पास है जी। हाँ, 70% पास है। कितना प्रतिशत पास है? 70%। अब क्या करना है वो मेरी बात को समझिएगा। किनारे वाले को जोड़ देना है। जो सिंगल मेंबर होगा उस दोनों को जोड़ देना है। कहने का मतलब 70% प्लस 80%, और जो बीच वाला होगा, दोनों वाला होगा, उसको क्या कर देना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। तो 70, 80, 150% माइनस 60% इक्वल टू 90% क्या हो जाएगा? पास होगा। अगर फेल पूछ रहा है तो अगर 90% पास हो रहा है, फेल कितना होगा? 10% फेल। देखिए कितना है, एकदम डायग्राम से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है और ये नोट्स कर लिया होंगे। देखिए कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित में 80% पास करता है, 80% पास है। गणित में 80% पास है। अंग्रेजी में 40%
प्रतिशत फेल है तथा दोनों में 50% पास है, दोनों में 50% पास है, तो कुल कितने प्रतिशत पास है? क्या बोला है? कुल कितने प्रतिशत पास है? तुरंत डायग्राम को बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। यहाँ गणित लिख देंगे, यहाँ अंग्रेजी लिख देंगे और यहाँ दोनों लिख देंगे। ठीक है, अगर पास करवाना है तो पास करवा देंगे, फेल करवाना है तो फेल करवा देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? पास। तो प्यारे बच्चों, अगर ये पास है तो ये भी पास करना है और इसे भी पास करना है। पास कितना परसेंट कर रहा है? 80%। इसमें फेल कर रहा है कितना परसेंट? 40%। फेल कर 40% कर रहा है, पास कितना करेगा? 60%। इसमें पास कितना कर रहा है? 50%। अच्छा, इसमें 50% है, 50% पास, और इसमें अगर 40% क्या है? फेल है। ठीक है, तो इसमें पास कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ देना है। 8 और 14, 140% क्या होगा? पास माइनस 50। कहने का मतलब 90% जो होगा वो पास होगा, तो 10% क्या होगा? फेल होगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप का बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए और रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगला है हिंदी में 70% पास, गणित में 80% पास, दोनों में 15% फेल। लिखिएगा, हिंदी में 70% पास, गणित में 80% पास तथा दोनों में 15% फेल, तो कुल कितने प्रतिशत पास है? कितने प्रतिशत पास है? ठीक है, कितने प्रतिशत पास है? क्या करना है? तुरंत डायग्राम बनाना है। हिंदी है, हिंदी लिखना है, गणित है, गणित लिखना है, यहाँ दोनों लिखना है। ठीक है, हिंदी में 70% पास है, पास जाति जाति मिलाना है। गणित में 80% पास है, पास। इसमें 15% जब फेल है, पास कितना करेगा? 15% फेल है तो 85% पास करेगा, ये भी पास हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देना है, तो 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 माइनस 85, 150 माइनस 85, तो घटाइएगा कितना आ जाएगा? 150 में 85 घटाइएगा तो घटा लीजिए, 150 घटाइए ना 3, 10 में 5 तो 5, यहाँ बचा 4, 4 में 8 तो 6। कहने का मतलब जो बचेगा कितना प्रतिशत पास होगा? 65%। कितना प्रतिशत? 65%। कोई भी परेशानी है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में? तो नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे आपके पास तो इसी फंडा से, यही ट्रिक से, बस ध्यान क्या रखना, पास तो करवा देना, फेल को जब भी मिलाना है तो जाति मिलाना है। समझ में आई? तो चलते हैं आज परसेंटेज। अब मुख्य रूप से जो आपको पूछी जाती है क्वेश्चन में लगभग समाप्त की ओर है। अगले दिन से चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होगा, हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे बच्चों, तो वीडियो को देखना ना चुके, और जो भी नए विद्यार्थी है प्लीज एक बार फिर आपको बोल रहे हैं कि चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। इससे कि क्या होता है, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। हाँ, स्टूडेंट लोग पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हैं। चलते हैं, तो आज का क्लास, प्रतिशत का क्लास, हमारा क्लास, आपका क्लास यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। जय हिंद, जय भारत।